हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम सर एकेडमी एंड बोर्ड एग्जाम विद्याकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 8वीं का मैथ बुक लेकर के और इसका सॉल्यूशन बताएंगे। 5.4 जो प्रश्नावली है उसका। अभी तक दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, गौतम सर एकेडमी एंड बोर्ड एग्जाम एंड विद्याकुल को। तो चलिए समय न खराब करते हुए आपको हम प्रश्नावली 5.4 का पार्ट 1, ये वीडियो जो है पार्ट 2 बने, मतलब 2 भागों में बनेगा और ये पार्ट 1 है। इसमें हम आपको जितना हो सके आपको मैथ का सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पार्ट 1 को पूरा देखिए, सेकंड को भी देखिए। चलिए, पहला आप यहाँ पे चैप्टर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। यानी भाग विधि से इसका क्या करना है, वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए समय का खराब करते हैं और इसको भाग विधि से हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि होता है क्या, सबसे पहले इसको हम वर्गमूल निकालेंगे 2304 का। तो यहाँ पे 2304 लिखेंगे और यहाँ पे जो है ये बार का चिन्ह देंगे, 1 और 2, एक बार और 2, यानी एक जोड़ा और 2 जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए भाग विधि से निकालेंगे तो यानी जोड़ा जो है, यानी जो संख्या लेंगे उसी से एक मात्रा में कटना, या तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 25 होगा तो इससे ज्यादा हो जाता है, 4 चौका 16, यानी हमें वर्ग संख्या लेना है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है। तो यानी 5 का वर्ग यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 23 हमें चाहिए, लेकिन 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ऊपर में 4 लिखेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिखे 16, 23 में से 16 जाएगा तो कितना हुआ, 7 बचेगा। और ये 0 4 है तो इसको उतारेंगे, फिर एक जोड़ा होता है, ये होता है। अब हमें इसको और इसको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 4 दूना 8। अब ऐसी संख्या लिखना है जिसको सेम संख्या यहाँ पे लिखने से 704 जो है कट जाना चाहिए। यानी किसका वर्ग निकाले जो 704 जो है वो हटेगा या कट जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं 8 से 8 से 8 में गुना करेंगे, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 फिर क्या होगा, 64 हो जाएगा, 64 8 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये संख्या 0 बच गया। तो अगर हम इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाले 2304 का तो कितना होगा, 48 48 हो जाएगा इसका वर्गमूल भाग विधि से। ये नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 4489 है। तो यहाँ पे भाग विधि से बनाएंगे 4489 का, और यहाँ पे लिखे 1 और 2, बार का चिन्ह, ये दोनों इसको बार का चिन्ह बोलते हैं। और यहाँ पे 44 है तो 7 7 ज्यादा हो जाएगा, 6 1 36, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 36 हो जाएगा। 44 में 36 जाएगा तो कितना होगा, 8 बचेगा, ये 8 यहाँ पे उतारे, 6 6 12 12 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऐसी संख्या लिखे जिससे ये सभी कट जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, देखते हैं 6 से लिख, यानी 9 कौन सी संख्या में आता है, यहाँ पे देखते हैं कौन से का वर्ग में 9 है। तो 7 का वर्ग क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे। 7 7 49 के 9, और 7 9 14 14 4 18 के 8, और 1 7 1 7 और 1 8। यहाँ पे देखा जाए तो ये सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 4489 का वर्गमूल कितना होगा, 67 होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया। चलिए समय ना खराब करते हुए अगला देखते हैं। 3481 है, तो 3481 यहाँ लिखते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे या भाग विधि से, एक जोड़ा 2 जोड़ा क्या होगा, 34 है और 81 है। तो 34 क्या होगा, 6 36 ज्यादा हो जाता है, 25 25, तो 25 लिखेंगे। 14 में से 5 गया 9, और 81 981 है, 5 5 10 के 10 हो जाएगा। यहाँ पे 81 है तो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो 9 का वर्ग क्या होता है, 81 हो जाता है, 1 आता है, और 11 का वर्ग में 1 आता है। तो हमें 9 से लेना होगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे। तो 9 9 81 के 1 हो गया,
और 9 दही के 90, 90 और 8 98। तो यहाँ पे ये हो गया, इसका ही वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और 3481 लिखते हैं, 3481 का वर्गमूल क्या होगा, 5 59 हो जाएगा। चलिए 529 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, तो इसका भाग करते हैं 529 एक जोड़ा, और ये सिंगल है तो सिंगल पे बार लिखेंगे, और सिंगल है तो देखते हैं, सिंगल 2 दूना के 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 129 लिखेंगे और 2 2 4 हो जाएगा। अब कौन सी ऐसी संख्या लिखे जो 129 हो जाए, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9 होगा और 3 चौका 12 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, इसका वैल्यू 0 आ गया, यानी 529 का वर्गमूल कितना होगा, 23 हो जाएगा। आगे देखते हैं 3249 है, तो यहाँ पे 3249 का हम लोग भाग भी जिससे निकालते हैं, एक दो दोनों पे बार लगा दिए, तो 25 25 हो जाएगा। 32 में से 25 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 49। 5 5 10 के शून्य, क्या लिखेंगे, तो 49 है, तो 9 है तो 7 7 49, तो 7 से 7 में गुना करें, 107 को 7 में करेंगे तो 7 7 49 के 9, और 10 है तो 70 4 74। तो यहाँ भी आपका निकल गया है, ये भी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3249 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 5 7 57 हो जाएगा। अब क्या है, 1369 है, तो 1369 का भाग विधि से सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, तो इसका भाग देते हैं, तो 1 और दोनों पे बार का चिन्ह लिख दिए, 3 3 4 6 16 हो जाएगा, क्योंकि हमें जोड़ा लेना होता है डिजिट, तो 3 तिहाई 9 लेते हैं, 3 3 जा 9, और 13 में से 9 गया 4 हो गया, 469, 3 दूना 6। अब क्या होगा, तो 7 से अगर देखते हैं तो 7 7 49 के 9 हो जाएगा, और 7 6 42 42 4 46, तो 7 से ही लिखते हैं, 7 से, तो 7 7 49 के 9, 7 6 42 42 और 4 46 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1369 का हमें वर्गमूल निकालना, तो क्या होगा, 3737 इसका वर्गमूल आ जाएगा। चलिए 1 का 7वां प्रश्न देखते हैं, 5776 है, तो यहाँ पे 5776 लिखते हैं, इसको भाग विधि से निकालेंगे, तो 7 7 49 8 8 64, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 5776 है, ऊपर से देना था, हम नीचे से दे दिए थे, तो 7 7 49 हो जाएगा, 17 में से 9 हो गया 8, और ये 4 4 0 होता है, 7 पे 6 76 है, 7 7 14। अब यहाँ पे कौन सा संख्या लिखें जो 876 हो जाए, तो आप लोग सजेस्ट कीजिए कौन सी संख्या होनी चाहिए यहाँ पे, और 6 36 होना चाहिए, 6 किस में आता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 जो है 6 1 36 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196, लास्ट में 6 आता है, तो इसमें देखते हैं 4 4 चौका 16 भी होता है, इसमें भी 6 आ जाता है, तो गुणा करते हैं और देखते हैं क्या होगा, 100। तो हमें क्या चाहिए, 14 प्लस जो संख्या है उससे हमें गुणा करना है, तो हम यहाँ पे 6 से करेंगे, किससे करेंगे, 6 से करेंगे, 6 1 36 के 6, 6 चौक 24, 24 3 27 के 7, 6 एकम 6 2 8, 876, ये भी वैल्यू 0 हो गया। तो हमारे पास 5776 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, 76 आ जाएगा। अगर आपको वर्गमूल नहीं आता निकालने तो इस प्रकार से वर्गमूल निकाल सकते हैं। फिर 7921 का हम निकालेंगे, 7921 का भाग विधि से बार का चिन्ह देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं 79 है, 79 है तो या तो हम 8 8 जा 64 लेंगे, और 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 है, तो 8 8 जा 64 लेते हैं, यहाँ पे 8 8 जा 64 हुआ, यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो गया,
और 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे क्या है 2 पर 1 21 लिख दिए। अब यहाँ पे 8 दूना 16। अब क्या संख्या से गुना करें जो हमें 1521 प्राप्त हो। 1521 प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या हम करेंगे जो हमें ये प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 9 से करेंगे। तो 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 9 जा 81, और 9 छक 54, 54 8 कितना हो जाएगा 62 के 2 हाथ में 6 हो जाएगा, 9 एकम 9 9 6 15। तो यहाँ पे ये सभी क्या होगा वैल्यू 0 हो गया। तो हमारे पास जो है 7921 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा 89 आएगा। आशा करते हैं समझ में आता होगा। अगर आपको थोड़ा भी मिस्टेक हो रहा है तो एक बार फिर से वीडियो प्ले कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर 576 का हम भागविधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 576 है एक जोड़ा और ये सिंगल है, तो यहाँ 2 से करेंगे, 2 दूना 4 आ गया, 5 में से 4 गया 176, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो क्या लिखेंगे, तो 4 से ही करते हैं, यहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 1 17, यहाँ पे ये कट गया। 576 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा 24 हो जाएगा। बस ये बन गया। चलिए 10 नंबर करते हैं। 1024 का हम भाग विधि से निकालते हैं, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसमें से 10 में से 9 गया, 1 बचा, 2 4, 3 दूना 6 हो गया। अब इसमें कौन सी संख्या से हम लिखे जिससे इसका होगा, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 से लिखेंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12, ये भी क्या होगा इसका भी वैल्यू क्या होगा 0। तो 1024 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3136 है, तो भाग विधि से इसका क्या निकलेगा, तो यहाँ पे 31 और 36 लिखे, यहाँ पे 31 है यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 से 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 3 6, 5 दूना 10 हो गया। और यहाँ पे हम किससे करेंगे 36 होगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 1 36 होगा, तो 6 से 6 में गुना करेंगे, 6 से 6 में 36 के 6, या कह सकते 6 1 36 के 6, 10 6 60 और 60 3 63, इसका ये वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारे पास 31 और 36 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 56 आ जाएगा। आशा करते समझ में आ रहा हो। जा करके बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में जरूर चैनल को शेयर कीजिए। अब 900 का हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो 900 लिखते हैं, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट और सिंगल डिजिट। तो यहाँ 3 से करते 3 में तो 9 हो जाता है और ये कट जाता है। अब यहाँ पे क्या आ गया 3 दूना 6 आ गया, और यहाँ पे क्या डबल शून्य है, तो डबल शून्य लिखते हैं। अब कौन सी ऐसी संख्या लिखी जो डबल जीरो कटे, आप लोग सोच में पड़ गए 9 तो कट गया, ये डबल जीरो बच गया, कैसे होगा। तो हम यहाँ पे जीरो का वर्ग करेंगे, यानी जीरो का वर्ग करेंगे, तो जीरो में अगर जीरो से गुना करें तो जीरो होगा, इससे गुना करें तो जीरो हो जाएगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया 900 का वर्गमूल आ जाता है आपको 30 आ जाता है। 30 को 30 से गुना करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 900 मिल जाएगा। आशा करते हैं अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन बन रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए समय नहीं खत्म करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के, यानी बिना गणना के बताना कि कितने संख्या का है। तो यहाँ पे फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा संख्या कितना है n/2 कर देंगे, नंबर कितना है 1 और 2 है, तो 2/2 करेंगे, काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी बार जो लगता है तो कितना होगा संख्या 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 144 में देखिए तो एक और फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2। तो n मतलब नंबर 1 और 1 1 जोड़ा 2 जोड़ा, और यहाँ पे 2 जोड़ा हो जाएगा, तो हम यानी 1 2 3 हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 हो जाएगा, तो 3+1/2, तो क्या होगा 4/2, काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 144 में कितने अंक होते हैं 2 हो जाते हैं बिना गणना का। अब यहाँ पे भी देखते हैं 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिना गणना के हम बोल सकते हैं इसमें भी क्या होगा, जो अगर जोड़ा निकाला जाए तो कितना होगा 1 जोड़ा
दो जोड़ा, तो 2 हो जाएगा। चलिए अगला वीडियो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो 27 22 5 है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये क्या है 3 है, तो कितना होगा अंक, कितने अंक का होगा 3 अंक का। पचवा देखते हैं 1 2 3, तो ये भी कितने अंक का है 3 अंक का है, तो कुछ इस प्रकार से ये बन गया है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो भी दशमलव संख्या है इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो समझने का खत्म करते हुए हम बनाने का कोशिश करते हैं। 256 यानी 2.56। तो यहाँ पे देखे 2 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1 का वर्ग ले, 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने 1 क्या होगा 1 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1 बचा, 10 यहाँ दशमलव लिखेंगे और 56 लिख देंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा। और कितना से गुना करेंगे, जो हमारे पास 56 आ जाएगा 156, तो 6 6 1 36, 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा, तो 6 यहाँ लिखेंगे 6 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 यहाँ 6 लिख सकते हैं, 6 1 36 का 6 6 दूना 12 3 15, तो ये क्या होगा कट गया। तो हमारे पास क्या होगा 2.56 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो 1.6 आएगा। 7.29 का निकालते हैं तो लिखते हैं 7.29, तो 7 है तो 1 जोड़ा 1 है, तो 2 से 2 में 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, दशमलव यहाँ बैठाएंगे 329 है, 2 दूना 4। तो हमें क्या करना होगा, किससे लिखेंगे 349 को, 9 है तो 7 से 49 होता है, तो 7 से 7 में करेंगे 7 से 49 के 9, 7 चौक 28 4 32, ये कट गया। 7.29 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 2.7 हो जाएगा। ये बन गया बहुत आसानी से। तीसरा प्रश्न है 51.84 है, तो हम यहाँ पे 51.84 का जो है भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 51 है तो 7 7 49 होगा, तो 7 7 49 लिखेंगे, और 51 में से 49 गया तो 2 बच गया, यहाँ दशमलव बैठाएंगे 8 4, यहाँ आ जाएगा 7 दूना यहाँ पे 14। अब क्या लिखेंगे, जो 4 होगा तो 2 से 2 में करेंगे तो 44, 142 दूना 284 होता है, तो 2 मरते में 284 हो जाएगा। ये सभी पॉइंट क्या होगा 0, यानी 51.84 का वर्गमूल कितना हो गया 7.2 आ जाता है। अब क्या है 42.25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 42.25 और इसको देंगे भाग, तो 6 1 36, 6 बच गया, दशमलव बैठाएंगे 25, तो 6 दूना 12, इसको 5 से करेंगे 25 25 हो जाएगा, तो 5 से करेंगे 125 25 625, आप लोग गुना करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है 42.25 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 6.5 आ जाएगा। चलिए 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 31.36 है, तो 31.36 का जो हम भाग विधि से निकालेंगे तो 25 25 लिखेंगे यहाँ पे, और 31 में से 25 गया तो 6, तो यहाँ पे 5 लिखना भूल गया तो 5 लिखेंगे, दशमलव बैठाएंगे 3 6 यहाँ लिखेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। और जैसे कि पता है 36 और 6 36, यहाँ भी 6 लिखेंगे, 106 को 6 में तुम गुना करेंगे तो 636 हो जाएगा, तो ये लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया 31.36 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा 5.6 आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न अभी बनाए हैं। चलिए अगला प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसी संख्या घटाना है जिससे क्या होगा पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, फिर उसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसको समय न खराब करते हुए हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे भाग विधि से बनाएंगे। तो 402 का हम भाग करेंगे तो 1 जोड़ा 2, तो 2 से 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, ये कट गया, 0 2 बचता है, 2 दूना 4 हो गया। तो किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे 0 से करेंगे, 0 में गुना तो ये 0 0 हो जाएगा, और घटाएंगे तो क्या बच गया 2। तो हम लिखेंगे चूंकि 400
402 का भाग या को भाग करने पर 402 को भाग करने पर शेषफल शून्य शेषफल शून्य नहीं है शेषफल शून्य नहीं है। इसीलिए 402 में से 2 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। यानी हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो 402 में से 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 400, और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 20 का वर्ग क्या होता है 400। इसी प्रकार से 1989 इसका हम भाग निकालते हैं। तो सबसे पहले 1989 का भाग निकालते हैं, भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 चौका 16, यहाँ पे लिख दिए, 3 बचा 89, 4 4 8 हो गया। कितना से करेंगे तो 7 से करना चाहिए। तो 389 तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 से करेंगे। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 चौका 16 के 6, 4 8 32, 32 और 1 कितना होगा 33 होगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, तो ये 0 हो जाता है, यानी 84 होता है। तो हमें क्या करना होगा, 1989 में से 53 घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लैंग्वेज में, चूंकि 1989 को भाग करने पर शेषफल शून्य नहीं है। इसीलिए 1989 में से जो है कितना 53 को यहाँ पे 2 है, 53 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। कैसे होगा, तो 1989 में से हम क्या कर रहे हैं 53 को घटा रहे हैं, 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 5 गया 3 और 19, तो 19 रहेगा 1936। यानी हम इसका 1936 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 44 होगा, यानी यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए 3250 का निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 3250 लिख दिए 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का वर्ग 25 25, 32 में से 25 गया 7 750, 5 दूना 10, तो कितना से लिखेंगे, तो यहाँ पे 105 बचे 505, 107 सत्ते 749, तो 7 से उम्मीद है जो करेंगे गुना तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हम 107 को 7 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 749, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 7 सत्ते 49 के 9 और 10 बचे 10 सत्ते 70, 70 और 4 74 हो जाएगा, यानी 749 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हमें 3250 में से 1 घटाएंगे तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 3250 को भाग करने पर शेषफल शून्य नहीं है, यानी जब हम भाग के तो शेषफल हमें शून्य नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए 3250 में से एक को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा।
तो हम यहाँ पे 3250 लिखेंगे, उसमें से एक घटाएंगे तो क्या होगा, 3249 होगा। और 3249 का वर्गमूल निकाले तो क्या होगा, 57 आ जाएगा इसका वर्गमूल। ये इसका आंसर हो गया। चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। 825 है तो इसको भाग देते हैं 825 को, तो दुगुना 4 हो जाएगा। 425 दुगुना 4 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, जो 425 होगा। यहाँ पे 3 से करते 3 3 9 हो जाता। और आगे देखते हैं, 4 से करें तो 44 को 4 से करेंगे तो क्या 176 हो जाएगा। 49 को 9 से करेंगे तो 441 हो जाएगा। यानी 48 को 8 से करेंगे गुना तो 384 हो जाएगा। तो हम 8 से गुना करेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8, 8 8 64 8 चौक 32, 32 6 38, ये हो गया। 15 में 5 में से 1, 12 में से 8 गया तो 4 तो 41 बच गया, ये 0 हो जाएगा। हम लिखेंगे इसलिए इसलिए सॉरी, चूंकि 825 को भाग करने पर 825 को भाग करने पर शेषफल शून्य नहीं है, यानी शेषफल शून्य नहीं है। इसलिए 825 में से 41 को घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग है, या प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या करेंगे, 825 में से हम 41 को घटाएंगे तो 15 में से एक गया सॉरी 5 में से एक गया 4, और 11 में से 4 गया तो 7, और ये क्या होगा 774। तो 7 7 4, तो 28 का वर्ग आप करके देखिएगा तो 774 नहीं होगा 84 होना चाहिए। तो 825 में से आप घटाइएगा 41 को तो 784 होगा। यानी 5 में से एक गया 4, 12 में से 12 में से 4 गया 8, और ये 7 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 784 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 2 पर 8 28 हो जाएगा। और आगे चलते हैं, 4000 है तो 4000 का सबसे पहले भाग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 36, 4 बच गया 0, 400, 6 दूना 12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखे, जो हमें 400 से कम प्राप्त हो, तो हम यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 369 हो जाएगा। 129 123 दिया है 369, 3 से करेंगे गुना तो 369 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, और ये 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि 4000 को भाग करने पर 4000 को भाग करने पर शेषफल शून्य नहीं है। इसीलिए 4000 में से 31 को घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो हम क्या करेंगे, 4000 लिखेंगे यहाँ पे। 4000 में से हम 31 को घटा देंगे, और 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, और ये 8 सॉरी 9 हो जाएगा। 9 और 4 4969। तो हम 4969 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 63 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 4 रहा।
और इसको पूरा आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी प्रश्न लेकर के आएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें हम आपको 5 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और ये प्रश्नावली को खत्म करेंगे। जय हिंद।